हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाउ मैन व्यू यू, यानी कि मैन आपको किस नज़र से देखते हैं, ये देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हाउ मैन व्यू यू। हाउ मैन व्यू माई व्यूअर्स। मैन आपको कैसे देखते हैं कि ये कार्ड भी आने वाला था। ओके, 2 more cards। ओके, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ओके, 122। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो हाउ मैन व्यू यू, तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मैन आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी आउटस्पोकन। आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन किस्म के इंसान हो। पास्ट में जो एनर्जी रही है, क्योंकि मुझे बीच में क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा था, बट फॉर सम रीज़न वो कार्ड नहीं आया रीडिंग में हमारे। उसका यही मतलब है कि आपने अपनी इमोशनल साइड को मारा है, किल किया है। अपने इमोशनल साइड को आपने हटाया है अपने लाइफ से। ओके, तो आपने अपनी इमोशनल साइड को दबा के रखा है कहीं ना कहीं अंदर में। जो चीज़ें, जो वो इमोशनल साइड किसी को भी, किसी भी मैन को नहीं दिख पा रहा है फॉर सम रीज़न। ओके, इवन एक मिसकंसेप्शन है अमोंग मेंस, वो ये बन गया है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक कि आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन, बोल्ड, करेजियस और मुंहफट तो कहा ही मैंने, वो आउटस्पोकन किस्म के इंसान बन गए हो। तो इसीलिए यू डोंट वांट टू डेट एनीवन। आप वैसा वाइब्स देते हो कि यू डोंट वांट टू डेट एनीवन, पहली चीज़। या दूसरा वाइब्स आप ये देते हो ऑन अ फिज़िकल लेवल कि यू आर नॉट रेडी फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। आप ये वाइब्स नहीं दे रहे हो राइट नाउ, ऐसा मैन को परसीव कर रहे हैं। अब रियलिटी कुछ और है, बट रियलिटी कुछ भी रहे, लेकिन मैन 2 चीज़ें परसीव कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं 2 चीज़ें। या फिर आप बोल्ड हो, यू डोंट वांट टू डेट एनीवन। ओके, नहीं तो यू ओनली वांट टू हैव फन विथ मैन एंड नथिंग एल्स। तो इस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, मैन देख रहे हैं। अब हर एक मैन की थिंकिंग अलग होगी। ओके, और जो मे बी 5% मैन है, वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि इसको हाँ एक ट्रू रिलेशनशिप या कनेक्शन चाहिए, ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल डेटिंग, ओल्ड स्कूल रोमांस इसको चाहिए अपने लाइफ में। ओके, तो हाँ 2 तरह से मेनली देख रहे हैं। ओके, एक तो बोल्ड और दूसरा कि यू वॉन्ट टू हैव फन, यू मे बी फ्लर्ट, इनडायरेक्टली फ्लर्ट विद देम। ओके, मे बी आप मजाक कर रहे हो। ओके, मजाक मजाक में कुछ फ्लर्टी कह दिया तो दे फील कि अच्छा ये इंटरेस्टेड है, कहीं ये साइन तो नहीं दे रही कि शी वॉन्ट टू हैव एस विथ मी, ओके, स्लीप विथ मी, ऐसा साइन तो नहीं दे रही है। बट इनडायरेक्टली शायद कुदरत ने या ऊपर वाले ने आपको इस कदर बनाया है, खूबसूरत बनाया है कि आप ऐसी वाइब्स दे सकते हो। वीनस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सेक्सुअली अट्रैक्ट होना या फिर साइन ना देते हुए भी साइन को दे देना कि यू वांट मी। ओके, तो इस तरह का साइन आप दे रहे हो कहीं ना कहीं मैन को कि डू यू वांट मी, डू यू वांट टू किस मी, डू यू वांट टू हैंग आउट विथ मी, या डू यू वांट टू हैव फन विथ मी। ओके, तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो नहीं भी चाहती हैं, तो ऐसा साइंस चला जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट एग्जाम्पल। ओके,
कि मान लीजिए आपने कुछ भी पहना हुआ है, इट्स क्रॉप टॉप और समथिंग, और आपने बेंड किया है, हल्का सा कुछ उठाने के लिए आपने बेंड किया, झुका, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी जो, मैं वो कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी, ओके। मान लीजिए आपने झुका है और नीचे की तरफ ये दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ झुका है कुछ उठाने के लिए, और आपका वेस्ट एरिया अगर शो हो रहा है ड्यू टू क्रॉप टॉप, और आपने जो भी पहना हुआ है जिसके कारण आपका वेस्ट दिख रहा है, या फिर आपने फुल कवर्ड क्लोथ्स भी पहना है, तो आपका वेस्ट बहुत प्रोमिनेंट दिखता होगा। फिटिंग क्लोथ्स पहनोगे तो दिखेगा ही, वो बाहर से भी दिखेगा। तो वो इनविटेशन है मैन के लिए एक, कि मे बी शी इज़ इंटरेस्टेड। तो मैन इस तरह से, दो तरह से व्यू कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। या फिर हो सकता है आपका वेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता हो, आप जो भी क्लोथ्स पहनते हो उसमें, ओके। सम ऑफ यू कैन हैव थिक थाइज, आपके थाइज थोड़े थिक हो सकते हैं, जिसके कारण मैन आपसे सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। वो आपका एक फीचर हो गया जिससे वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। प्लस सेकेंड थिंग इज़ यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट नाउ डेज, तो इसीलिए लोग, मैन आपको और भी ज़्यादा, मतलब आप ना वो ऐसा सीन क्रिएट करते हो कि मतलब देर इज़ नथिंग बोरिंग अबाउट यू। आप ऑलवेज मैन को इस तरह से दिखाते हो कि मैन आपको चेज़ करें। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिकॉज आप जैसे हो, आपने जैसा अपने आप को मेंटेन किया है, जैसा आपका फिगर है उस हिसाब से, और आपकी पर्सनैलिटी है, वो मैन को सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, आज भी करेगी, कल को भी करेगी, ओके। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। यू ऑलवेज कीप द फायर बर्निंग, यही वर्ड मैं खोज रही थी, यही सेंटेंस, कि आप हमेशा उस पैशन, उस आग को जलाए रखते हो अपने अंदर, ओके। चाहे वो आग कभी नहीं बुझेगी आपके अंदर से, मुझे लग रहा है। यू कुड ऑल्सो बी अ फायर साइन और अर्थ साइन, ओके। वो फायर, वो आग आपके अंदर से कोई नहीं बुझा सकता। वो पैशन, वो सेक्सुअल एनर्जी जो आप एयर में दे रहे हो या इनकी तरह भेज रहे हो, वो एनर्जीज़ हैं, मुझे फील हो रहा है हवा में वो एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ प्रेजेंट हैं। जहाँ आप जाते हो आप उस एनर्जीज़ को लेकर जाते हो, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड हैं, ओके, गिफ्टेड है। तो इसीलिए उस चीज़ को, उस एनर्जीज से मैन बच नहीं पाते। मे बी मुझे ऐसा भी सीन दिखा रहे हैं कि एक मैन आया था किसी और को डेट करने, मान लीजिए यू आर सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट और बार और समवेयर, ओके, या आप जहाँ पे भी हो गाइज, ओके, डजेंट मैटर। तो आप कहीं गए हुए हो, आउटिंग में गए हो मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, सो वहाँ पे मान लीजिए दो कपल्स, एक कपल्स ही होता है, मैं बार बार दो बोलती हूँ, एक कपल यानी कि मैन एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ओके, मेल एंड फीमेल, वो आए हुए हैं और वो उसको डेट करने आया है। मान लीजिए उसका फर्स्ट डेट है उस लड़की के साथ, और वो बेचारा वहाँ आया हुआ है, और वो अपने डेट को ना देख के आपको देखेगा, तो क्या होगा? तो वो फाइट होगा ऑफ कोर्स उन दोनों में। या फिर किसी कमिटेड इंसान ने आपकी तारीफ़ कर दी, अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ ना करके आपकी तारीफ़ कर दी, और आप दोनों उस इवेंट का हिस्सा हो, तो उससे भी जेलसी एक तो प्रोवोक होती है, बहुत जेलसी आती है सेम जेंडर वाले को आपसे, या उनके पार्टनर जेलस फील करते हैं कि आपकी तारीफ़ हो गई या आपकी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, रखी जा रही है। तो ये आप करते हो मैजिक, एंड आप वहाँ से निकल जाते हो, ओके। ये करने के बाद ये अपने आप होता है, नहीं तो कभी कभी आप मज़े भी लेते हो ऐसे, ओके। और देखिए ऐसे इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, इट इज़ हैपनिंग नेचुरल। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, राइट। सो दे हैव आईज सो दे कैन सी यू, तो वही बात हो जा रही है। इसलिए मैन आपको बहुत स्टेयर करते हैं, चाहे वो कमिटेड हो ना हो, बट आप उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, ओके। मे भी एक ऐसा भी सीन हो सकता है कि एक कमिटेड इंसान से उसकी जो भी हैं उसकी पार्टनर पूछ रही है उनसे कि मैं कैसी दिख रही हूँ, बट आप वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, आप अचानक से वहाँ पे आ गए, और अब वो क्या बोले उसको समझ में नहीं आ रहा, वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, तो मैन का अटेंशन आप खींच रहे हो। पता नहीं क्यों ऐसा मैन को लगता है कि ये कुछ मैजिकल हो रहा है, ये जो एयर में है वो एक मैजिक है,
कहीं ना कहीं कुछ मैजिक सा है जिसके कारण, या स्पेल बाउंड हो जाते हैं वो आपको देखकर। आपकी अदा ऐसी है, आपकी खूबसूरती ऐसी है कि वो स्पेल बाउंड हो जाते हैं बिना किसी स्पेल किए हुए। देखिए, यू डोंट ऑलवेज हैव टू कास्ट अ स्पेल टू लुक ब्यूटिफुल और अट्रैक्टिव। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके चार्ट में ऑलरेडी ऐसे ऐसे प्लेसमेंट हो सकते हैं कि वो एक मैन को अपने तरफ ना भी खींचने की कोशिश करे, मे बी स्पेल कास्ट ना भी करे, तो भी क्या होगा, मैन उसकी तरफ खींचे आ जाएंगे। स्पेल बाउंड वाली फीलिंग आती है। अब मैं ये बात सच बता रही हूँ, डिजीनेस सी फीलिंग आएगी। मतलब डिजीनेस एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, नींद जैसी फीलिंग, ओके। और उनको वो अपने आप आपकी तरफ कब चल के आ जाते हैं पता नहीं चलता, ओके। अपने आप जैसे उनको किसी ने कंट्रोल कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है कि मेरे पास आओ, ऐसा कुछ करके। आपने बुलाया नहीं, लेकिन वो अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ गए। मे बी अपने पार्टनर को छोड़ के, मे बी अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 5-6 लोग हैं या 3-4 लोग हैं जो मेल फ्रेंड्स हैं और वो ग्रुप में बातें कर रहे हैं, तो उसमें से एक मेल फ्रेंड आके आपसे बात करने लग गया। वो अपने फ्रेंड ग्रुप को छोड़ के आपसे बात करने आ गए। वो अपने फ्रेंड को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो हिप्नोटाइज हो गए हैं आपके खूबसूरती में, आपके इस जो मैजिक है, आपका जो मैजिकल फेस है उसमें, या ऑरा है आपका, उससे अट्रैक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आप, ये जो अपोजिट जेंडर है या मेन है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। यूनिवर्स ऐसा चाह रहा है या ऐसा कुछ है आप में जो अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो आपकी आँखें हों, बातें हों, या कुछ तो है स्पेल बाउंड जैसा, ओके। यस। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ मैन हैं, वो बातें कर रहे हैं और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आप हॉट टॉपिक होते हो, ओके। आपके बारे में मैन बातें करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू नो यू, यू हैव अ मिस्ट्री। बिकॉज डेविल होता है मिस्ट्री के बारे में बात करता है, तो एक मिस्ट्री है आपके अंदर। आप मे भी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हो विद द हेरोफेंट, आई फील। आपकी मिस्ट्री, आपके लाइफ के बारे में, आपके पास के बारे में, आपके पास रिलेशनशिप के बारे में, मे बी किसी को ना पता हो, तो मिस्ट्री है आपके अंदर। जिस मिस्ट्री को वो सॉल्व करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसीलिए मेन हैं, जो ग्रुप ऑफ मेन हैं, वो आपके बारे में बातें करना पसंद करते हैं। मतलब आप उनके लिए हॉट टॉपिक होते हो, ओके। सो यस, जो मेन हैं वो आपके बारे में बातें करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, मे बी आपकी तरफ देख के स्माइल भी देते हों, पास करते हों जब आपको देखते हों, या आपको विशेस देते हों ऐसे करके कि गुड इवनिंग, जिस समय पे भी वो आपसे मिल रहे हैं उस समय, ओके। और हाउ एवर यू ग्रीट इन योर कल्चर, ओके। यस। एक और चीज़ मुझे लगता है, आपको अप्रोच करना आसान नहीं है, यू आर अनअप्रोचेबल टू देम, ओके। ऐसा फीलिंग आ रही है ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस फीमेल से, यानी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन चाह के भी उसको टच ना कर पाए, तो तब जो फीलिंग आती है, एकदम दिमाग एकदम गर्म सा हो जाता है, बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है, हैंड्स वाइब्रेट करने लगती हैं और समथिंग, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी ही फीलिंग आती है कि जब चाह के भी, जब इतने पास आके भी आप किसी चीज़ को टच ना कर पाओ तो कितना बुरा लगता है। तो वो चीज़ें आप करते हो जब होती हैं आपके और इस मेंस के बीच में ऐसी चीज़ें, तो उनको बहुत ज़्यादा, उनका और डिज़ायर बढ़ जाता है। जब इतने पास आके कोई चीज़ ना मिले तो उसको लेके डिज़ायर्स और फैंटेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं मन ही मन में मैनिफेस्ट करते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो आपसे मुलाकात हो जाए, नहीं तो आप भी उनको पसंद करें, ऐसा कुछ। मैजिशियन आया तो यू आर द मेन प्लेयर, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस होल गेम ऑफ लाइफ, ओके। तो आप मेन कैरेक्टर हो इसके, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो अनकॉन्शियस लेवल पे भी अटेंशन गेन कर लेते हो।
whoever इज़ अराउंड देम, भले ही वो कितना भी खूबसूरत इंसान उनके पास क्यों ना रहे, वो भी बेकार है, क्योंकि ये दो तलवार नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी भी खूबसूरत हसीना उनके पास हो, आसपास हो, आपके सामने वो फीके ही हैं, क्योंकि आपका ऑरा, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करता है, एक प्लस पॉइंट देता है, या फिर एक बोनस पॉइंट देता है। ओके, बोनस पॉइंट देता है आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ आपके ऊपर। ओके, सो दिस इज़ हाउ मैन व्यू यू ओवरऑल। येस, यू आर ऑल्सो फ्रेंडली, मैंने कहना भूल गई, अब बहुत फ्रेंडली हो मैन के साथ। तो ये जो आपका नॉन शाइनेस एटीट्यूड आ जाता है जब आप दोस्ती कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो उनके साथ, तो आप खुल के बातें करते हो, तो ये चीज़ें एक प्लस पॉइंट है अगेन। तो उनको अच्छा लगता है आपसे बात करने में, ताकि वो खुल के बात कर सकते हैं, विद द फूल कार्ड आपसे शेयर कर सकते हैं आपके साथ उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स। ओके, तो इसीलिए भी मैन, इसी तरह से मैन व्यू करते हैं, और इसीलिए मैन आपको पसंद भी करते हैं। सो लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू। इसमें बहुत सारे चिट्स हैं गाइस, तो आप पेशेंस रखिए, देखते हैं एक एक करके। वेट, यू मे नॉट बी देयर टाइप बट स्टिल परफेक्ट इन देयर आइज। तो मे बी हर एक मैन का टाइप अलग होता है, उनको इस टाइप की फीमेल्स पसंद होती हैं, लेकिन आप उनके टाइप के नहीं हो, लेकिन आप यूनिक हो, और यूनिक हो इसलिए परफेक्ट हो उनके आइज़ में या उनकी नज़र में। दे वॉन्ट टू बी रफ विथ यू, तो आपके साथ वो रफ होना चाहेंगे इन द बेड अगर उनको मौका मिलता है, बिकॉज डेविल कार्ड है, सेक्सुअल मैग्नेटिज्म क्यों नहीं रहेगा, डेविल आया है। ओके, मैग्नेटाइजिंग एनर्जी है आपकी, खिंचाव है आपकी पर्सनालिटी में, जो खींच के घूम फिर के आप ही के पास आते हैं। ओके, यू वेयर हेडफोन्स ऑल द टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो शायद आप हेडफोन्स या ईयरफोन हमेशा लगाए रहते हैं या पहने रहते हैं, तो वही पूछना चाहते हैं क्या सुन रहे हो, कुछ रोमांटिक सा सुन रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं। ओके, अ मैन हु इज़ योर क्लासमेट और कोवर्कर इज़ इन अ रिलेशनशिप बट हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, तो कोई ऐसे हो सकते हैं आपके जान पहचान के जो रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन उनको क्रश आपके ऊपर है, तो ऐसा आपके लिए क्लू आ गया आज। इन योर ओन रूटीन, तो ये चीज़ मुझे मतलब सॉरी मैन को बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। ओके, अपने रूटीन में ही बिजी रहते हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। गाय इन रेड शर्ट हैज़ अ क्रश ऑन यू, तो हो सकता है रेड वाइट कलर बहुत प्रोमिनेंट आया है, रेड वाइट कलर, यस डेफिनेटली रेड वाइट हर जगह है, ब्लैक भी। इतने कलर के शर्ट में आप देखोगे किसी इंसान को जिसको आपके ऊपर क्रश है, या फिर वो आपकी तरफ अटेंशन दे रहे होंगे आपको, नहीं तो स्टेयर कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम जब आप उनको देखोगे। आई एक्सीडेंटली टच यू टू सेंड सिग्नल्स दैट आई लाइक यू एंड वॉन्ट यू। ओके, तो एक्सीडेंटली आपको टच करते होंगे ऐसे, अगर आपके कोई कोवर्कर है या जान पहचान के, गलती से हैंड टच हो गया, ऐसे करके गलती से हो गया, बट गलती से नहीं हुआ है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो सिग्नल्स भेज रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। यूनिक नेम है आपका, तो आपका नाम उनको बहुत पसंद है, आपका नाम बहुत यूनिक हो सकता है। मैजिक इन आइज़, तो आपकी आइज़ मैजिकल है। ओके, वेट, सो यू गॉट देयर एनर्जीज, मतलब आप उनकी एनर्जीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, तो जैसे कठपुतली को नचाते हैं ना, पपेट को नचाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप मैन को भी नचा सकते हो अपने इशारों पे। आई वॉन्ट टू टच योर लोअर बैक जेंटली, तो आपके लोअर बैक को टच करना चाहेंगे जेंटली, ऐसा उनका फैंटेसी है। क्यूट फेशियल फीचर्स हो सकता है आपका, फेशियल फीचर्स उनको बहुत क्यूट लगता है। लव विथ योर सेल्फ, तो यू आर इन लव विथ योर सेल्फ, आप अपने आप से मतलब कितना प्यार करते हैं। कल्टिवेटिंग, सो यू आर कल्टिवेटिंग समथिंग, कुछ क्वालिटीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, और आप अपने वेट पे में भी काम कर रहे हो, आप अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें कल्टिवेट कर रहे हो, कुछ हैबिट्स को कल्टिवेट कर रहे हो जो असर दिखा रही हैं। क्वीन वाइब्स देते हो आप, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया, ऑफ कोर्स क्वीन जैसा समझते हैं आपको। पोस्टिंग और सोशल मीडिया, ओके, तो अगर आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी, तो उससे भी वो बहुत पसंद करते हैं आपके फ़ोटोज़ को।
श्योर ऑफ योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में कितना श्योर हो, ये चीज़ उनको पसंद है। पीपल फॉलो यू, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यार लोग इसको फॉलो करते हैं फॉर सम रीज़न, इसके अंदर कुछ तो है जिसके कारण वो फॉलो कर रहे हैं इसको। ये तो मैंने कहा था। दे लुक एट योर वेस्ट, तो आपका जो वेस्ट एरिया है अगर वो शो हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वो नोटिस तो करते हैं आपके वेस्ट एरिया को, नो डाउट। अदर मैन आस्क अबाउट यू, तो मान लीजिए कोई एक मैन खड़े हैं यहाँ पे ग्रुप में, तो दूसरे मैन आपके बारे में पूछेंगे, ठीक है आपके बारे में पूछेंगे कि वो कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता है, खबर है, ऐसे करके पूछेंगे। तो वो ना जो पहले मैन होता है ना उसका अटेंशन और जगा देते हैं ये क्वेश्चन पूछ के आपके बारे में। क्रेविंग योर अटेंशन, तो आपका अटेंशन चाहिए। प्राइवेट पर्सन हो आप, हेड में कुछ ज़्यादा ही रहते हो, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा मैन को लगता है। यू नो देयर वॉन्ट्स, ओके, तो आप जानते हो कि एक मैन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उनके वॉन्ट्स से बखूबी जानते हो इस चीज़ को, ओके। सैक्रिफाइस टू बी विथ यू, तो वो शायद अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, भले ही ये सही नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं आपके साथ रहने के लिए। तो कहना चाहते हैं हेयर प्ले टू फोर प्ले, ओके, तो हेयर प्ले से शुरू करना चाहते हैं और फोर प्ले की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप मीनिंग देख लीजिएगा अगर देखना है। यू स्मेल गुड, तो आप स्मेल अच्छा करते हैं। शार्प वर्ड्स, तो आपके वर्ड्स कभी कभी शार्प होते हैं, आप मुंह पे बोल देते हैं। मैजिकल लुक, तो आपको देख के जैसे मैंने कहा ना खो से जाते हैं। अमेजिंग हो आप, ओके। लिक मी लाइक अ चॉकलेट, तो आप ओके तो वो आपको बिल्कुल एक चॉकलेट की तरह लिक करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है वो आपको चॉकलेट्स भी दें। फन टू बी अराउंड, तो आप फन हो, ओके, टू बी अराउंड। वी हैव हग्स, तो आपको हग देना चाहेंगे। देन वी हैव सेक्सी बैक, तो आपका बैक काफ़ी सेक्सी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। फुल ऑफ डिज़ायर्स, तो मैन के अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, फैंटेसीज़ हैं आपको लेकर। ऑन टाइम, तो आप हो सकता है हमेशा समय पे पहुंचते हो किसी जगह पे, ओके। व्हेन यू वांट टू यू लुक ग्लैमरस, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली आप ग्लैमरस नहीं दिखते हो, ओके, नॉर्मल डेज पे, बट अगर आप चाहो ना तो इंस्टेंटली अपना लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इंस्टेंटली आप ग्लैमरस दिख सकते हो, बट ओनली इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहोगे तभी, नहीं चाहोगे तो नहीं दिखोगे, आप नॉर्मल ही रहना पसंद करते हो। और मान लीजिए आज आपका मूड है सजने संवरने का, तो आप वही मैन कहना चाहते हैं, तब आप ग्लैमरस दिखते हैं। मैन स्टेयर करते हैं आपको, फ्लर्ट करते हैं आपके साथ। दे स्टॉक यू व्हेन यू लीव द प्लेस, तो आप अगर किसी प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं जहाँ पे मेंस हैं, तो जैसे ही आप उस प्लेस को छोड़ के आते हो या जाते हो तो वो आपको स्टॉक करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें या जैसे भी करें। एक्सक्यूज़ेस टू सिट नियर यू, तो अगर आप कहीं पे बैठते हैं तो आपके बगल में मेंस की जो भीड़ है वो भी जमा होने लगती है, या फिर कोई स्पेसिफिक मैन है वो आपके बगल में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वो आपको अट्रैक्टिव पाते हैं, ओके, सोचते हैं आप अट्रैक्टिव हैं इसीलिए। दे गेट नर्वस व्हेन यू आर अराउंड, तो कुछ मैन ऐसे भी हैं जो नर्वस हो जाते हैं जब आप रहते हो कहीं पे, तो वहाँ पे मौजूद। यू हैव एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट यू, तो आपके अंदर एक मिस्ट्री है। कैंटीन एरिया में हो सकते हैं मैन, ओके, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। ओपननेस है आपके अंदर, बात करने का तरीका कोई आपको फायर क्रैकर बुलाना चाहता है, आप हॉट हो, पटाखा हो, ऐसे करके कुछ बोलना चाहते हैं। क्रश ऑन यू, ओके, तो क्रश है मैन को आपके ऊपर। सडन प्लान्स विथ यू, ओके, तो आपके साथ प्लान्स बनाना चाहते हैं, मे बी कहीं विजिट करने के लिए, कहीं जाने के लिए। मेंटल एंड इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों को आपसे, ये आपके कोई क्लासरूम से हो सकते हैं। हॉट फीमेल हैं आप, काफ़ी हॉट है। डोमिनेंट एनर्जी है, ऐसा उनको फील होता है कि आपकी डोमिनेंट एनर्जी है, और अगर आपके साथ मौका मिलता है उनको स्लीप करने का तो भी उनको लगता है कि आप उनको डोमिनेट करें, ये भी है। लव टू कडल विथ यू, तो आपके साथ कडल करना फैंटेसी है हर मैन की। मैन गेट शाई अराउंड यू, मैंने कहा ना शाई हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं पहले। व्हेन यू टॉक दे फैंटेसाइज अबाउट किसिंग यू,
ओके। तो जब आप किसी मैन से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके आसपास में कोई मैन है और आप उनसे बात कर रहे हैं और आपका लिप्स चल रहा है बात करते समय, ऑफकोर्स चलेगा ही, और तो वो आपके लिप्स को नोटिस करते हैं पहले, फिर वो मन ही मन में फैंटेसाइज करते हैं टू किस यू। ओके, फोकस्ड इन देयर वर्क, तो फोकस्ड हैं आप अपने काम में। थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो आपको रीच आउट करना चाहते हैं बहुत सारे मैन। यू हैव अमेजिंग सेड्यूसिंग स्किल, तो आपके अंदर जो सेड्यूसिंग स्किल्स हैं, सेड्यूस करने का किसी भी मैन को, वो कमाल के हैं। सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आई फील लस्टी ओवर यू, यंगर देन योर एज, तो आप अपने एज से कम लगते हैं, ऐसा मैन बता रहे हैं। अनअप्रोचेबल, ये मैंने कहा था, अनअप्रोचेबल लगते हैं आप। देन वी हैव हाईलाइट, तो आप हाईलाइट में हो, आप उनके गॉसिप में शामिल रहते हो हमेशा, मैन के गॉसिप में। दे वॉन्ट यू टू हैंग आउट विद देम, तो आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। मैन वंडर वट योर रिलेशनशिप स्टेटस इज़, तो क्या आप सिंगल हैं, क्या आप रिलेशनशिप में हैं, ये जानना चाहेंगे। ओके, नॉट सेटल फॉर लेस, तो आप कम के लिए सेटल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एवरी विमेन अराउंड इज़ हैविंग एस एक्स, आप जो समझ सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगी आपको। एवरी विमेन अराउंड इज़ हैविंग सेक्स बट नॉट यू। ओके, आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो आपके जो आसपास की फ़ीमेल है वो ईज़िली अपने आप को देने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ईज़िली लव में भी वो फेल कर जाती हैं, लेकिन आप नहीं करते, आप सोच समझ के करते हो। ये चीज़ भी मैन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है आप में। ओके, ऑल काइंड्स ऑफ मैन वॉन्ट्स यू, यानी कि आपको हर तरह के मैन पसंद करते हैं। देखिए, हर मैन का अपना अपना टाइप अलग होता है, बट आपके अंदर जो आपकी यूनिक पर्सनालिटी है वो आपको हर मैन के लिए सूटेबल बनाती है। इसीलिए हर मैन के लिए आप खास हो। मे बी वो दूसरे इथनिक बैकग्राउंड से हो, लेकिन स्टिल दे लाइक यू। ओके, देयर फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस व्हेन यू टॉक अबाउट अदर गाइज, तो हो यहाँ पे स्पेसिफिक मैन के बारे में मैसेज आया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेल फ्रेंड से दूसरे मेल के बारे में बात कर रहे हो या तारीफ़ कर रहे हो, तो उनको जलन हो रही है। द डेविल भी है, तो मुझे फील हो रहा है कि उनको जलन होती है। जब आप दूसरे मैन के बारे में तारीफ़ करते हो तो उनको जलन होती है, और हर मैन को होती है कहीं ना कहीं जलन। ओके, जब आप एक मैन के बारे में दूसरे मैन का टॉपिक उठा रहे हो। तो लास्ट चिट है आपके लिए, अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स आफ्टर सीइंग यू, तो उनके अंदर अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स आ जाती हैं आपको लेके। डिज़ायर्स एंड फैंटेसी, जैसे ही वो आपको देखते हैं, जब भी आप सामने आते हैं उनके फेस टू फेस और वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देख लिया उसके थ्रू, तो उनके अंदर एक डिज़ायर जागती है आपको लेके, अनस्टॉपेबल डिज़ायर्स। फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं वो मन ही मन में। ओके, सो ये है लास्ट चिट, एंड yes, this is your reading and I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care.